हाय फॉक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। जावा के अंदर मेथड ओवरराइडिंग एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से सब क्लास के अंदर सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई क्लास ए है। इस क्लास ए के अंदर कोई मेथड बनाया, वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे उसके कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड लिखा। उसके बाद क्लास बी जो कि एक्सटेंड्स कर रही है क्लास ए को। अगर हम सिर्फ इस कोड को समझें तो अगर आप क्लास बी का कोई ऑब्जेक्ट बनाओ और डिस्प्ले मेथड को कॉल करो तो बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस ये जो बिहेवियर है आपका, जो क्लास ए के अंदर अवेलेबल था डिस्प्ले मेथड का, ये बिहेवियर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेम मेथड वॉइड डिस्प्ले, जब हम सेम मेथड की बात कर रहे हैं तो मेथड का नाम, रिटर्न टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर होगी वो भी एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। अगर कोई पैरामीटर नहीं है पेरेंट क्लास के अंदर तो चाइल्ड क्लास के अंदर भी कोई पैरामीटर नहीं होगा। यहाँ पे अगर एक पैरामीटर है और उसकी जो भी टाइप है वो सेम जो है एग्जैक्टली मैच होना चाहिए सब क्लास के अंदर। तो अगर आप इस तरह से कोई मेथड बना देते हो सब क्लास के अंदर और यहाँ पे कोई दूसरा बिहेवियर लिख देते हो उस मेथड का, तो उस केस में जो बी क्लास के अंदर मेथड है वो आपका ओवरराइड कर देगा ए क्लास के मेथड को। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। अगर हम इसको समझें तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जो क्लासेस के बीच में रिलेशन होगा वो इज ए टाइप का होगा, राइट। अगर कोई दूसरा रिलेशन का टाइप है, जैसे फॉर एग्जांपल हैज ए है और हैज ए में से भी कोई एग्रीगेशन या कंपोजिशन है, तो उस केस में मेथड ओवरराइडिंग इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इनहेरिटेंस जो है वो एक मैंडेटरी कंडीशन है मेथड ओवरराइडिंग के लिए। और दूसरी जो मैंडेटरी कंडीशन है वो है आपका मेथड सिग्नेचर। मेथड सिग्नेचर के अंदर हम जो है एक्सेस मॉडिफायर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एक्सेस मॉडिफायर आपका चेंज हो सकता है सब क्लास के अंदर, लेकिन बाकी जो रिटर्न टाइप है, नाम है और जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए चाइल्ड क्लास के अंदर और पेरेंट क्लास के अंदर। ठीक है, अब जब हम एक्सेस मॉडिफायर की बात कर रहे हैं तो एक्सेस मॉडिफायर आपका चेंज हो सकता है, राइट। लेकिन एक्सेस मॉडिफायर चेंज करते टाइम सब क्लास के अंदर जब आप चेंज करोगे तो एक रेस्ट्रिक्शन है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो भी आपके पास एक्सेस मॉडिफायर है पेरेंट क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास में जो भी आपने एक्सेस मॉडिफायर यूज किया है उस मेथड के साथ में, उसकी विजिबिलिटी जो है सब क्लास के अंदर या चाइल्ड क्लास के अंदर कम नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे अगर आपने पब्लिक लिखा है तो फिर यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड या प्राइवेट ये सब चीजें यूज नहीं कर सकते उस मेथड के साथ में। वो जो विजिबिलिटी है वो सब क्लास के अंदर बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर पेरेंट क्लास के अंदर अगर आपने प्राइवेट लिया है उस मेथड का एक्सेस मॉडिफायर, तो फिर आप जो है सब क्लास के अंदर फिर आप उसको डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड या पब्लिक बना सकते हो। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्टली जावा इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है कि क्या आप स्टैटिक मेथड्स को भी, जो स्टैटिक मेथड हैं हमारे, क्या उनको भी आप ओवरराइड कर सकते हो? आंसर इज नो। स्टैटिक मेथड्स जो है वो ओवरराइड नहीं हो सकते क्योंकि स्टैटिक मेथड्स एसोसिएटेड होते हैं क्लास के साथ में, ना कि ऑब्जेक्ट्स के साथ में। तो स्टैटिक मेथड्स को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मेथड ओवरराइडिंग के अंदर याद रखना है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक फाइल बनाते हैं और उसके अंदर ही हम अपने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनाएंगे। हमने एक क्लास बनाई, क्लास ए। क्लास ए के अंदर एक मेथड बना लेते हैं, void डिस्प्ले, और इसके अंदर एक सिंपल टेक्स्ट प्रिंट करा लेते हैं, system.out.println।
और टेक्स्ट क्या है हमारा, इनसाइड क्लास ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्लास बी बनाई, एक्सटेंड्स क्लास ए। अभी हम इतना ही छोड़ते हैं इसको। ठीक है, क्लास बी के अंदर डिस्प्ले का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते। अब हम एक और क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास टेस्ट, और इसके साथ में अपेंड कर देते हैं मेथड ओवरराइडिंग। टेस्ट एमओ के नाम से हमने एक क्लास बना दी। यहाँ पे एंट्री पॉइंट दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ दिया हमने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ओके, और फिर हमने क्या किया, पी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, b1 इज इक्वल टू न्यू b, और फिर b1 के साथ में हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। ठीक है, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सेव किया फाइल को, ओके, और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख रहे हो तो आउटपुट क्या है, इनसाइड क्लास ए। इसका मतलब जो क्लास ए के पास डिस्प्ले का जो बिहेवियर था वो क्लास बी के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस बिहेवियर को ओवरराइड करते हैं। जो ये मेथड है इसको ओवरराइड करते हैं। तो यहाँ हमने सेम सिग्नेचर के साथ एक और सेम नाम से मेथड बनाया, डिस्प्ले नाम से ही, और उसके बिहेवियर को हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, इनसाइड क्लास बी। अगर हम ऐसा करते हैं और अब सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो क्या प्रिंट होगा, अब प्रिंट हो रहा है इनसाइड क्लास बी। इसका मतलब आपने ए का जो मेथड था उसको बी क्लास के अंदर ओवरराइड कर दिया। ठीक है, अब हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि आप जो है एक्सेस मॉडिफायर को चेंज कर सकते हो सब क्लास के अंदर, और उसकी एक रेस्ट्रिक्शन ये थी कि आप जो है विजिबिलिटी को कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिया तो इसका मतलब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको प्राइवेट बना देता हूँ। जैसे ही हमने प्राइवेट बनाया तो यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या है, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम ए का मतलब पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास से जो भी आपने इनहेरिट किया है उसकी विजिबिलिटी को, उस मेथड की विजिबिलिटी को आप कम नहीं कर सकते, लेकिन बढ़ा सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट की जगह अगर मैं पब्लिक लिख दूँ तो यहाँ पे हमने पब्लिक लिख दिया। यहाँ अब डिफ़ॉल्ट थी क्लास ए के अंदर और यहाँ हमने पब्लिक बना दिया। अब पब्लिक के हिसाब से यहाँ पे कोई एरर नहीं है। एक बार चला के भी देख लेते हैं प्रोग्राम को। तो आप देख रहे हो तो इनसाइड क्लास बी आपका प्रिंट हो गया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।